तो ही हेलो एवरीवन, 20 सालियर। तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर तुरंत सील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है। अगर आपको देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस टाइम 85% टॉप भी चल रहा है, तो तुरंत जाइए ज्वाइन हो जाए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचन होता है उसे पता चल गया होता है कि जो लाइट एलिमेंटल फेरी है वह स्वॉर्ड ऑफ नेचर और ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट में दो आत्मा बनकर उसमें मिल चुकी है। अब लॉन्ग हाउचन को उसमें से लाइट एलिमेंटल फेरी को निकालना होगा। लॉन्ग हाउचन तुरंत वहां पर ईस्टर्न किंग के पास जाता है। ईस्टर्न किंग लॉन्ग हाउचन को देखकर कहता है, लॉन्ग हाउचन आपको कुछ मदद चाहिए थे? तो लॉन्ग हाउचन कहता, हाँ मुझे आपकी डोमेन की पावर की मदद चाहिए। तो वहां पर ईस्टर्न किंग कहता, हाँ मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन बताइए तो आपको करना क्या है। लॉन्ग हाउचन ईस्टर्न किंग को एकदम डिटेल बाय डिटेल बता देता है। ईस्टर्न किंग कहता, अच्छा ये बात है, मैं आपकी मदद तो जरूर करूंगा, आप कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाइए, पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो आपकी वह दोनों स्वाड़े नष्ट का होने के भी चांसेस बढ़ सकते। लॉन्ग हाउचन कहता है, मैं इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर ईस्टर्न किंग लॉन्ग हाउचन की बातों को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने लॉन्ग हाउचन की इन दोनों स्वॉर्ड की पावर को देखी थी। वह काफी ज्यादा हाई लेवल की स्वॉर्ड थी। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन तुरंत कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता और स्वॉर्ड ऑफ नेचर और ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट को सामने कर लेता है और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके अपनी लाइट डोमेन को भी एक्टिवेट कर देता है। तुरंत लॉन्ग हाउचन अपनी स्वॉर्ड ऑफ नेचर और ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट्स में से तुरंत लाइट एलिमेंटल फेरी की सोल को खींचकर एकत्रित करने की कोशिश करने लगता है। वहां पर जो ईस्टर्न किंग होता है वह तुरंत अपने डोमेन की पावर्स का यूज करके लॉन्ग हाउचन की ऐसा करने में मदद करने लगता है। वहां पर स्वॉर्ड ऑफ नेचर और ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट बहुत ही तेज से कंपन कर रही थी, जैसे कि अभी ऐसे टूट जाएंगी। लेकिन लॉन्ग हाउचन और वहां पर ईस्टर्न किंग दोनों अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे। वहां पर जो ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट स्वॉर्ड था और स्वॉर्ड ऑफ नेचर था वह हवा में जोर जोर से घूमने लगता है। वहां पर एक बाउंड्री नियर क्रिएट होने लगता है। लॉन्ग हाउचन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, उसे किसी भी हाल में लाइट एलिमेंटल फेरी को वापस लाना था। लाइट एलिमेंटल फेरी ने लॉन्ग हाउचन की बहुत ही ज्यादा मदद की थी और लॉन्ग हाउचन के साथ मरने में भी नहीं कतराई। और कुछ मिनटों की मेहनत और कल्टीवेशन के बाद वहां पर जो लॉन्ग हाउचन और ईस्टर्न किंग होते हैं वह स्वॉर्ड ऑफ नेचर और ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट स्वॉर्ड में से लाइट एलिमेंटल फेरी को निकाल लेते हैं। वहां पर लाइट एलिमेंटल फेरी की सोल आसमान में एक 2 कलर की रोशनी बनकर जाकर फॉर्म होने लगती है। लॉन्ग हाउचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लाइट एलिमेंटल फेरी को ही देखे जा रहा था। लाइट एलिमेंटल फेरी की सोल बनकर खड़ी होती है। लॉन्ग हाउचन काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि लाइट एलिमेंटल फेरी की बॉडी नहीं थी, बस वह केवल एक सोल थी। लॉन्ग हाउचन कहता है, ये सोल ही बची हुई है क्या? तो वहां पर लाइट एलिमेंटल फेरी लॉन्ग हाउचन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहती है, लॉन्ग हाउचन आप जिंदा है। लाइट एलिमेंटल फेरी ने लॉन्ग हाउचन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था और लाइट एलिमेंटल फेरी ने लॉन्ग हाउचन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके कारण लाइट एलिमेंटल फेरी भी लॉन्ग हाउचन के साथ ही मर गई थी। लेकिन जब लॉन्ग हाउचन जिंदा हुआ तो लाइट एलिमेंटल फेरी उस स्वॉर्ड ऑफ नेचर और ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट में चली गई थी। लॉन्ग हाउचन लाइट एलिमेंटल फेरी को ध्यान से देखता है। लाइट एलिमेंटल फेरी एक आकृति नियर थी। लाइट एलिमेंटल फेरी को देखकर वहां पर ईस्टर्न किंग कहता है, इसे जिंदा रहने के लिए किसी बॉडी की जरूरत पड़ेगी। लॉन्ग हाउचन कहता, क्या किसी बॉडी की जरूरत? तो वहां पर ईस्टर्न किंग कहता, हाँ लाइट एलिमेंटल फेरी जो तुम्हें दिख रही है उसकी केवल सोल ही बची हुई है, उसकी बॉडी लगता है किसी खतरनाक वजह से नष्ट हो चुकी है। तो लॉन्ग हाउचन कहता, तो ठीक है, मुझे लाइट एलिमेंटल फेरी को जिंदा करने के लिए किसी बॉडी की जरूरत पड़ेगी और मुझे किसी मुर्दा बॉडी को ढूंढना होगा जिसमें मैं लाइट एलिमेंटल फेरी को डाल सकूं। लेकिन लॉन्ग हाउचन ऐसी वैसी बॉडी तो उठा नहीं सकता था। लॉन्ग हाउचन को एक परफेक्ट बॉडी चाहिए होती। अब वह लाइट एलिमेंटल फेरी को किसी आदमी की बॉडी में डाल नहीं सकता था, किसी जानवर की बॉडी में भी नहीं डाल सकता था। लॉन्ग हाउचन को एक परफेक्ट बॉडी चाहिए थी। लॉन्ग हाउचन इस समय सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का टेस्ट दे रहा है, तो आखिर उसे बॉडी मिलेगी कहां से? लॉन्ग हाउचन इसी टेंशन में होता है और उसकी नजर लाइट एलिमेंटल फेरी पर पड़ती है। लाइट एलिमेंटल फेरी अभी भी लॉन्ग हाउचन को शौक में ही देख रही थी। लॉन्ग हाउचन उसके सामने अपना हाथ फैलाता है, कहता है, तुम ठीक तो? लाइट एलिमेंटल फेरी तुरंत लॉन्ग हाउचन के
गले लग जाते और कहती है लॉन्ग हाउचन तुम जिंदा हो। लॉन्ग हाउचन कहता हाँ मैं जिंदा हूँ, पहले तुम्हारी बॉडी का इंतजाम करने दो। लॉन्ग हाउचन इधर उधर घूम रहा था, तभी उसकी नजर सीसी की बॉडी पर पड़ती है। सीसी की आत्मा चली गई थी लेकिन उसकी बॉडी बची हुई थी। लॉन्ग हाउचन सोचता है कि मुझे सीसी की बॉडी में से अंधेरे तत्व को निकालना होगा जिससे सीसी की बॉडी प्योर हो जाएगी। अगर मैं सीसी की बॉडी में से बुराई निकालने में कामयाब हो गया तो मैं आसानी से लाइट एलिमेंटल फेरी को इस बॉडी में डाल सकता हूँ। लाइट एलिमेंटल फेरी के लिए इससे बढ़िया बॉडी नहीं मिलेगा, उसके पास सुंदरता भी होगी और वो एक लड़की की बॉडी भी होगी। लॉन्ग हाउचन तुरंत सीसी की बॉडी के पास पहुंचता है। वहां पर जो ईस्टर्न किंग होता है वो लॉन्ग हाउचन की हरकतों को देखकर उसके पास जाता और कहता है क्या तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम लाइट एलिमेंटल फेरी की सोल इस सीसी की बॉडी में डालोगे? इस सीसी की बॉडी बुराई से भरी हुई है, अंधेरे तत्व की मालकिन है। अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद लाइट एलिमेंटल फेरी नष्ट भी हो सकती है। तो लॉन्ग हाउचन कहता है मैं इसकी बॉडी से बुराई निकाल दूंगा। तो वहां पर जो ईस्टर्न किंग होता है वह कहता है ये असंभव है, तुम एक बॉडी के अंदर से उसकी बुराई कैसे निकाल सकते हो? मैं मानता हूँ कि उसकी सोल नष्ट हो गई है लेकिन उसकी बॉडी में अभी भी बहुत सारी बुराइयां भरी होंगी और मेरे हिसाब से उसका पूरा बॉडी अंधेरे तत्व से होगा। तुम्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि तुम्हें काफी ज्यादा पर स्पिरिचुअल एनर्जी को भी खत्म करना पड़े। मैं जानता हूँ कि तुम सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का टेस्ट दे रहे हो। लॉन्ग हाउचन वहाँ पर तुरंत ईस्टर्न किंग की तरफ मोड़ता है। ईस्टर्न किंग कहता हाँ मैं प्रकाश की देवी का यहाँ पर प्रवक्ता और इस निकोल्स में हर बाहरी केवल सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का टेस्ट ही देने के लिए आता है। वहां पर लॉन्ग हाउचन तुरंत कहता है कुछ भी हो पर मैं लाइट एलिमेंटल फेरी को ऐसे मरने नहीं दे सकता। वहां पर जो ईस्टर्न किंग होता है वह कहता है तुम इसके लिए ये तो एक स्पिरिचुअल स्टोव है या जस्ट लाइक तुम नौकरानी समझ सकते हो। लॉन्ग हाउचन कहता है वो नौकरानी नहीं है, वह मेरी दोस्त है। वहां पर ईस्टर्न किंग कहता है अगर तुम ऐसा कुछ भी करोगे तो शायद तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम हो और ऐसे हालातों में तुम सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का आगे का टेस्ट कैसे दोगे? आगे का सारा टेस्ट ऑफ फाइटिंग वाला है जिसमें तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बचाकर रखने की जरूरत है। लॉन्ग हाउचन कहता है मेरी दोस्त की जान खतरे में है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, पहले मैं अपनी दोस्त का जान बचाऊंगा उसके बाद आगे सोचूंगा। लॉन्ग हाउचन तुरंत सीसी की बॉडी के पास पहुंच जाता है और तुरंत अपनी बॉडी से लाइट गॉड डोमेन को निकाल लेता है। लॉन्ग हाउचन की बॉडी से उसकी सन ऑफ लाइट की पावर बहुत ही खतरनाक तरीके से ग्लो कर रही थी। लॉन्ग हाउचन किसी प्रकाश के पुंज की तरह निकल रहा था। लॉन्ग हाउचन अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे अपनी प्रकाश सीसी की बॉडी में डालने लगता है और सीसी की बॉडी से अंधेरे तत्व को निकालने लगता है। लॉन्ग हाउचन को काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था लेकिन लॉन्ग हाउचन उन सारे पेन को सह रहा था। लॉन्ग हाउचन ने एक बहुत ही बड़ी मात्रा का उपयोग करके लगभग आधे घंटे में सीसी की बॉडी से बुराइयां निकाल दी होती है। अब सीसी का बॉडी बहुत ही ज्यादा प्योर हो चुका। लॉन्ग हाउचन ने सीसी की बॉडी में केवल जल तत्व की पावर ही छोड़ी थी क्योंकि जल तत्व कभी अंधेरे का साथी नहीं हो सकता। सीसी की बॉडी में जल तत्व मौजूद था यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं जल तत्व की पावर होगी। हाउचन सीसी की बॉडी को प्योर करने के बाद खड़ा होता है और सीधे लाइट एलिमेंटल फेरी के पास जाता है। लाइट एलिमेंटल फेरी से कहता है लाइट एलिमेंटल फेरी अब तुम उस बॉडी में जा सकती हो, अब उस बॉडी में जाकर तुम एक नया जीवन पा जाओगी और तुम काफी ज्यादा पावरफुल भी हो जाओगी। वहां पर जो लाइट एलिमेंटल फेरी होती है वो लॉन्ग हाउचन को देखे जा रही थी। लॉन्ग हाउचन कहता है कि लाइट एलिमेंटल फेरी तुम मेरी बहन बनकर आज से रह सकती हो और तुम्हें कोई भी अगर बुली करेगा तो मैं उसका वो हालत कर दूंगा। लाइट एलिमेंटल फेरी कहती है बहन और तुरंत वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और तुरंत लॉन्ग हाउचन के पास जाती है और उसे किस कर लेती है ओठों पर। वहां पर कुछ सेकंड किस करने के बाद लाइट एलिमेंटल फेरी पीछे हटती है। लॉन्ग हाउचन अभी भी लाइट एलिमेंटल फेरी की हरकतों से शौक था। लाइट एलिमेंटल फेरी कहती है अरे मैं अभी बहन बनी हुई हूँ, अभी मुझे बॉडी में जाना है, फिर मैं जाकर बॉडी में बहन बन जाऊंगी तुम्हारी, इसीलिए अभी तो मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। लेकिन इस जन्म में तो तुमने मुझे अपनी बहन बना लिया, लेकिन अगर कोई दूसरा जन्म होगा तो मैं तुम्हारी प्रेमिका ही बननी चाहूंगी। लॉन्ग हाउचन यह बात सुनकर हंसने लगता है। वहां पर जो लाइट एलिमेंटल फेरी होती है वह तुरंत सीसी की बॉडी में चली जाती है। और गाइस आज की वीडियो एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करके थैंक यू, बाय बाय।